धन्यवाद हो, हालेलुया। मैंने कई बार सोचा, नियम तो है, हम पालन करते हुए उसके पीछे चलना है, क्योंकि हम परमेश्वर के लोग हैं। सबसे ज़्यादा नियम को फॉलो करने वाला हम ही लोग होना चाहिए। पता नहीं कितना कर रहे हैं, मुझे नहीं मालूम। मैं कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि हम परमेश्वर के संतान हैं। परमेश्वर दिए हुए उस नियमों को हमें मालूम, रोमी 13 अध्याय शुरुआत में लिखा हुआ है, हर एक व्यक्ति अधिकारियों के अधीन रहे, शासन के अधिकारियों के अधीन रहे, क्योंकि कोई अधिकार ऐसा नहीं, कोई अधिकार, वही लाइन है हमारे लिए, कोई अधिकार ऐसा नहीं है जो परमेश्वर की ओर से ना हो। परमेश्वर की ओर से ना हो। आपको पति है, पति के अधीन रहने का मतलब ये भी परमेश्वर की ओर से है। आपके वो काम करने वाले के ऊपर एक ऑफिसर को रखा है, उसी के लिए भी परमेश्वर की आज्ञा है, परमेश्वर का नियम है, इसलिए उसका आज्ञा ऑर्डर करना। जो मूर्ख व्यक्ति है, जो ऐसा व्यक्ति, उसमें नीचे हैं सारे, आप पढ़ने का समय नहीं है, ये आप घर में जाके पढ़ लेना। इसलिए नियमों का पालन हमें करना अनिवार्य है, उसके अनुसार रहना है। लेकिन नियम हमारी परमेश्वर की आराधना करने के लिए, सेवा करने के लिए कोई रुकावट नहीं बनता है, नहीं बनता। हमारा क्या कहते हैं, संविधान भी 19 से लेके 25 तक पढ़कर देख लीजिएगा, थोड़ा सा विस्तार से दिया हुआ हमारा विश्वास को बताने के लिए, उसके बारे में दूसरे को समझाने के लिए हमें पूरा अनुमति है। या किसी तरीके से अलग अलग रीति से लोग बताता हो, लेकिन ये संविधान जो हम विश्वास करते हैं, ये इंडिया उसी संविधान पे खड़े हैं। उसी संविधान हमें अनुमति देता है अपना विश्वास के बारे में कहने के लिए, किसी को जबरदस्ती करने के लिए नहीं लिखा। जबरदस्ती करेगा, कोई बच्चे को जबरदस्ती पढ़ाने में बिठाएं, पढ़ेगा बच्चा? नहीं पढ़ेंगे। वो थोड़ा आपको सुनाने के लिए, कुछ करने के लिए थोड़ा जोर से पढ़ेंगे, ऐसे करेंगे, बच्चे लोग हंस रहा है, क्योंकि पास जी आपको कैसे मालूम? बच्चा, हम लोग भी उसी सीढ़ी से ऊपर आए हैं। धन्यवाद हो, हालेलुया। आप जो पढ़ रहे उसी कॉलेज में भी हम पढ़े हैं। धन्यवाद हो। इस बात को समझना, ये सारे बात हमें भी मालूम है। दूसरे को प्रसन्न करने के लिए कुछ भी आप करें, कुछ फायदा नहीं है, लेकिन परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए अपने मन से, हालेलुया। इसलिए हमने गीत गाया, हे मेरे मन ये बता मुझको, ऐसा कौन है जीवन देने के लिए? कोई है? जोर से बोलिए, कोई नहीं है। धन्यवाद हो, हालेलुया। प्रभु के नाम की स्तुति हो, धन्यवाद हो। हमारी अवस्था को देखकर हम बाहरी दशा में, रोमी 5 का 10 में इस प्रकार लिखा हुआ है, पढ़िएगा अगर निकालिए तो। क्योंकि बैरी होने की दशा में, बैरी होने की दशा में उसके पुत्र की मृत्यु के द्वारा हमारा मेल परमेश्वर के साथ हुआ। हम क्या थे? बैरी। ये बैरी होने की दशा में यीशु मसीह के पुत्र, हालेलुया, जो पिता के पुत्र यीशु मसीह के द्वारा हमारा मेल परमेश्वर से किया है। एक मध्यस्थ होना अनिवार्य है, क्योंकि हम अपने आप को कुछ भी काम नहीं कर सकते। ये बात अभी भी समझ लेना। चाहे दुनिया में कर रहे हो, मैं करूंगा करके आप ये समझना नहीं है मैं ये काम कर सकता हूं, आप कुछ नहीं करोगे। कितने बड़े मोटे मोटे मसल पावर वाले भी एक मच्छर के सामने कुछ भी नहीं है। परमेश्वर का सृष्टि एक मच्छर, हम लोग बोलते हैं ना सबसे छोटा करने के लिए, इसे भी छोटे हैं, इसे भी छोटे हैं, है ना, जो दिखता नहीं है। हाँ, वायरस देखो, अभी हम लोगों को हमारी हालत देख के तो ये पता चलता है भाई हमें दिखता नहीं है, फिर भी कैसे भी मुझे बचना है। अगर परमेश्वर ना बचाए तो धन्यवाद। इसलिए हे मेरे मन ये मुझे बताओ, कोरोना से बचाने वाला, हालेलुया, मर मिट नहीं गए। परमेश्वर की करुणा है, धन्यवाद हो। इसका एक उद्देश्य है, परमेश्वर का धीरज। परमेश्वर की धीरज को हमें क्या समझना है? उद्धार समझना है। उद्धार समझकर चलता रहूं मैं सलीबी राह, होता रहूं जैसा यीशु
स्वभाव, ताकि मैं निर्दोष भोले भी होकर हटीलों में दीपक बनूं। कितने लोग समर्पण लेते हैं, हालेलुया। क्यों ऐसा क्यों करना है? अगला स्टांसा में इस प्रकार लिखा हुआ है, मेरी दौड़ और मेरा परिश्रम। कितने लोग हालेलुया परिश्रम करते हुए प्रभु के पास पहुंचने की कोशिश की। आयत पढ़ोगे? मत्ती 7 का 21 से लेके पढ़िएगा। हाँ, जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा। उनमें से हर एक, इसका मतलब ग्रुप में नहीं है, हर एक के साथ प्रोग्राम है। हालेलुया। पापा मम्मी प्रार्थना करते हैं, बच्चे का कोई फायदा नहीं। कितने लोगों में मालूम है पापा मम्मी डॉक्टर्स है, लेकिन बच्चा चपरासी है। फायदा क्या है? पढ़ा नहीं, उसके अनुसार नहीं गए। हालेलुया। पापा मम्मी प्रार्थना करने से आपको कुछ नहीं होता। एक और बात, मसीही परिवार से जन्म लिया करके वो भी कुछ नहीं हो सकता। जैसे मैंने हम लोगों को सिखाते समय बात को समझना, मत्ती 3 अध्याय उसका 8, 9, 10 पढ़िएगा। इसलिए मन फिराव के योग्य फल लाओ। इसलिए उसका 7 भी मिला लो बेटा। जब उसने बहुत से फरीसी और सदूकियों को बपतिस्मे के लिए अपने पास आते देखा, तो उनसे कहा। किसे कहा? सदूकी और फरीसी, यानी किसी काम का नहीं है। फरीसी, आप मत्ती 23 अध्याय पढ़ेगा, आपको थोड़ा सा फर्क मिलेगा। देख लेना आप में से कोई पहचान उसी के अंदर दे रहे नहीं है। वो जो पढ़िएगा उसका शुरुआत पढ़िएगा 23 का शुरुआत कुछ आयत। तब यीशु ने भीड़ से और अपने चेलों से कहा, शास्त्री और फरीसी मूसा की गद्दी पर बैठे हैं। बैठता कौन सा है? मूसा की गद्दी पर बैठने की जगह भी ठीक है। मसीही परिवार में जन्म लिया, नाम भी का कोई वो लास्ट में कोई मसीही लगाता है ना। मसीह लगाने से कुछ नहीं होता। धन्यवाद। वो आजकल को बड़े डिग्री वाला आगे पीछे लगाते, इतना लंबा है, खुद का डिग्री नहीं मालूम कितना है, पूछेगा तो पता नहीं यार, थोड़ा देख के बताऊं। MA PhD MA BSc LLB, मतलब मेरे अंदर वो खूबियां हैं करके बता रहा है। इसलिए लास्ट में मसीही परिवार, योसेफ नाम हो, जॉन नाम हो, या कुछ ऐसे बाइबल के अंदर का नाम हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, तेरे अंदर मसीह है। हाँ पढ़िएगा। मूसा की गद्दी पर, गद्दी अच्छा है, गद्दी पर बैठे हैं। इसलिए वे तुमसे जो कुछ कहे वे करना और मानना, परंतु उनसे काम मत करना, क्योंकि वे कहते तो हैं पर करते नहीं। वे एक ऐसे भारी बोझ को जिनको उठाना कठिन है बांधकर उन्हें मनुष्यों के कंधों पर रखते हैं, परंतु स्वयं उसे अपनी उंगली से भी सरकाना नहीं चाहते। हालेलुया। कई परिवार को मैंने देखे हैं, माँ बाप को देखे हैं, बच्चों से बाइबल पढ़वाता है, प्रार्थना करवाते हैं। अगर प्रार्थना नहीं करेगा तो बाइबल नहीं पढ़े तो क्या नहीं मिलेगा? खाना नहीं मिलेगा। आप लोग में शायद ऐसा नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन पापा मम्मी तो पढ़ते नहीं है, बस पलंग देखते ही सो जाते हैं। धन्यवाद। हालेलुया। ऐसे परिवार हैं। इस बात को समझना, सर्वशक्तिमान परमेश्वर का वचन, उसकी आज्ञा का पालन करना थोड़ा सा मुश्किल की बात है। बोलते तो है, करते नहीं है। आगे। वे अपने सब काम लोगों को दिखाने के लिए करते हैं। क्या करते हैं? लोगों को दिखाने के लिए करते हैं। बाहर से बहुत अच्छा विश्वासी है, अंदर से धन्यवाद हो, हालेलुया, ऐसा नहीं है। आगे। वे अपने ताबीजों को चौड़ा करते और अपने वस्त्रों की कोरे बढ़ाते हैं। भोज में मुख्य मुख्य स्थान और सभा में मुख्य मुख्य आसन, बाजारों में नमस्कार और मनुष्यों में रब्बी कहलाना उन्हें भाता है, परंतु तुम रब्बी ना कहलाना, क्योंकि तुम्हारा एक ही गुरु है और तुम सब भाई हो। पृथ्वी पर किसी को अपना पिता ना कहना, क्योंकि तुम्हारा एक ही पिता है जो स्वर्ग में है, और स्वामी भी ना कहलाना,
क्योंकि तुम्हारा एक ही स्वामी है अर्थात मसीह। जो तुम में बड़ा हो वह तुम्हारा सेवक बने। जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा, और जो कोई अपने आप को छोटा बनाएगा वह बड़ा किया जाएगा। धन्यवाद। ये बात को ध्यान रखना, जो कोई अपने आप को छोटा किया जाएगा, अपने आप को क्या करेंगे? बड़ा कर रहा है। इसका मतलब अपने आप को छोटा करने वाला, ये माइक दोनों आपस में रखो, ये दोनों पढ़ लो, बीच में रखो। हाँ, दोनों साथ में रखो ना, दोनों मिलकर पढ़ सकते हैं। कैरियन को दे दो, बोलने की जरूरत नहीं है, कर लेना। इस बात को समझना। हालेलुया। अपने आप को छोटा करने का मतलब है अपने आप, बड़ा अच्छा तरीका है। अपने आप को बड़ा करने का मतलब है हालेलुया। अब बात बोलते समय बता देना, हालेलुया, मैं अपने आप को छोटा कर रहा हूं। किसको बताना? हे मेरे मन सुन, मैं अपने आप को क्या कर रहा हूं? छोटा कर रहा हूं। हे मेरे मन सुन, मैं अपने आप को बड़ा कर रहा हूं। किसके सामने? किसके सामने? परमेश्वर के सामने। आज से एक नया साल, 20 कुछ दिन बाकी है। हर समय गवाही का समय देता है प्रभु, इस समय गवाही का भी समय नहीं दिया। धन्यवाद हो। 1 महीने से हम लोग शुरुआत करते हैं, हर एक जगह में सबको गवाही का समय देता है। सब, कई लोग एक फ्रेज बना के रखा है। पीछे इस साल में प्रभु ने मुझे संभाला, सहायता किया, प्रभु अच्छा था, है ना, प्रभु महान था। वो तो आप बोलने से ना बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रभु महान है, प्रभु अच्छा है। हालेलुया। आप बोलने से आपके लिए शायद ठीक हो, प्रभु महान है, लेकिन जिस तरीके से मैं समर्पण के अनुसार चल नहीं पाया, अगले साल प्रभु देगा तो 2019 में भी ये बोले थे, 19 दिसंबर में भी ये बोले थे, लेकिन 20 के अंदर मैंने कई भविष्यवाणी प्रभु के दास, ऐसे प्रभु के दास बोलने का मतलब है नाम का है, कहते हुए सुना 2020 हर एक दिन हमारे लिए आशीष का, भलाई का, बहुत बहुत हालेलुया अधिक आनंद का समय होगा। कितना आनंद है, धन्यवाद हो। चेहरा देखने से, कोई फोन करते समय कोरोना बोलकर बंद करता है, ठीक है, अभी तो शायद बोल के तो बंद हो गया, अभी मास्क। मतलब शास्त्री, हे फरीसी, अपना चेहरा मत दिखा। अभी पता नहीं है, रो रहे हैं, हंस रहे हैं, गुस्सा कर रहे हैं, कैसा है कुछ पता नहीं चलता, अभी भी पहचान भी नहीं है। धन्यवाद हो। कैसे गवाह होंगे? दुनिया की छोर तक मेरे गवाह होंगे। कोई बात नहीं, धन्यवाद हो। इसी के अंदर रहकर भी हम अपना स्वभाव प्रकट करेंगे। कैसा स्वभाव? फरीसी का नहीं है, मूसा की गद्दी पर बैठकर जो काम करने वाला नहीं है, असलियत में ओरिजिनली हम परमेश्वर की संतान, नियमों का पालन करने का या वचन के अनुसार चलने का, हालेलुया, हम समर्पण लेंगे। चलता रहूं मैं सलीबी राह। धन्यवाद हो। आज का भजन संहिता भी अच्छा, 103 शुरुआत क्या है? हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे। हम लोग दूसरे से बोला, या आजकल तो वर्शिप लीडर्स भी इतना है, वर्शिप लीडर्स, हर एक चर्च में वर्शिप ग्रुप होता है, वर्शिप लीडर्स भी होता है। वर्शिप लीडर्स कौन है? धन्यवाद। वर्शिप लीडर्स कौन है? आराधना में अगुवाई कौन करता है? पवित्र आत्मा, मनुष्य। हालेलुया। अब समय आ गया है, ये मनुष्य को हटा के, यीशु मसीह ने वही बोला था, सत्य और आत्मा में आराधना करेंगे। हाँ, हालेलुया। पढ़िएगा 3:24, यूहन्ना 4:24 है। परमेश्वर आत्मा है, परमेश्वर आत्मा है, और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले, उसकी आराधना करने वाला आत्मा और सच्चाई से आराधना करे। धन्यवाद हो। गिटार में, ऑर्गन में, ड्रम्स में आराधना नहीं होता। हालेलुया। वो तो है, ताल के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, ताल जरूरत है। धन्यवाद हो। नहीं तो अलग, इधर अलग हो जाएंगे, उधर ये एक ताल दूसरा ताल में जाएंगे।
एकत्रित करने के लिए, आपका उस बात को, ताल को एक करने के लिए ये होना जरूरी, अनिवार्य है। या दाऊद की समय पर भी इस्तेमाल करता था, नए साल में, नए उसमें भी इस्तेमाल करता था। धन्यवाद हो, इसमें कोई हालेलुया बुरी बात नहीं है, लेकिन आपकी आराधना उसकी सपोर्ट में नहीं होना चाहिए। किसकी सपोर्ट में होना चाहिए? आत्मा की सपोर्ट में, आत्मा की सहायता से। चाहे दुनिया उलट पलट जाए, बिजली चले जाए, कई आराधना बिजली चले जाने से रुक जाता है, ठप करके रुक जाता है। अगुवाई किसका है? वर्शिप लीडरों की होती है। उसकी गिटार कैसे जाते हैं, उसी तरह हमारी आत्मा में वो होता है, वो जोश में होता है, आत्मा में नहीं होता। अब समय आ गया, इसलिए हम आत्मा में परमेश्वर की आराधना करते हैं। हालेलुया, उसकी धन्यवाद करते हैं हृदय की गहराई से। हालेलुया, प्रभु की आराधना करना, कोई दाएं बाएं आगे पीछे कौन है करके कुछ देखने की जरूरत नहीं है। हे मन, हालेलुया, ये मेरे मन यहोवा को, किसी की सपोर्ट हमें नहीं चाहिए। क्यों चाहिए? परमेश्वर ने मेरी हालेलुया हर बात में सहायता किया है। धन्यवाद हो। आया हूं, उसका आगे पढ़िएगा। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह, और जो कुछ मुझ में है वो उसको पवित्र नाम की धन्य कहे। जो कुछ मुझ में है वो क्या है? हालेलुया, पढ़िएगा एक और बार उसको। हे मेरे मन, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे, यहोवा को धन्य कहे, और उसके किसी उपकार को ना भूलना। किसी उपकारों को ना भूलना। पहला आयत एक और बार पढ़िएगा। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कहे, हाँ, और जो कुछ मुझ में है, जो कुछ मुझ में है, वो उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। वो जो कुछ मुझ में है, मेरे अंदर, वो क्या है? मुझ में मतलब मेरे अंदर है ना, बाहर तो नहीं है। वो यहोवा को क्या करना? धन्य कहे। मैं तो करना, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे, लेकिन जो कुछ मुझ में है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम उधर है। हालेलुया, धन्यवाद हो। मैं तो एक व्यक्ति, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे, लेकिन जो मुझ में है, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। हम तो दिखाने के लिए गद्दी पर बैठकर, मूसा की गद्दी पर बैठकर कुछ ना कुछ तो आराधना भी करेंगे, अन्य भाषा भी करेंगे, दूसरे सामने वाले का पीठ भी तोड़ेंगे आराधना करके, नहीं? हालेलुया। बाकी जो मुझ में है उसको चुप कराते हैं। भाई चुप, बाहर ले जाके इधर आराम से बिठाते हैं, बाहर ले जाके साथ में चलते हैं। भाई चल, कंधे पे हाथ लगा के। धन्यवाद। नाम लिखना है तो पेपर में लिख लो, कौन सा नाम लिखना है लिख लो। जो मुझ में है, चाहे इच्छा हो, स्वभाव हो, चाल चलन हो, देखना, सोचना, विचार जो कुछ भी है, वो यहोवा को धन्य कहने का मतलब। हालेलुया। अगला है उसकी उपकारों को हमने कहे, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कर, यहोवा की स्तुति कर। गीत भी गाते हैं, फायदा नहीं है। थोड़ा सचमुच अपने मन को पूछना है, मैं यहोवा को संपूर्ण रीति से, हालेलुया, जो मुझ में है, मेरा चाल चलन हो, सोच विचार हो, मेरी बातें हैं, मेरे हालेलुया घर हो, जो मेरा धन हो, जो मेरे बच्चे हो, जो कुछ भी यहोवा को धन्य करने के लिए मैं समर्पित किया है क्या? मेरी दौड़ और मेरा परिश्रम व्यर्थ ना हो, मसीह के करना पड़ेगा। अगर नहीं है तो हालेलुया व्यर्थ हो जाएगा। हाँ, बहुत उसके अंदर विचार करने के लिए, सोचने के लिए, मनन करने के लिए बहुत है। उसकी आखिरी आयत पढ़िएगा। हे यहोवा की सारी सृष्टि, यहोवा की सारी सृष्टि, उसके राज्य के सब स्थानों में उसको धन्य कहो। हाँ, हे मेरे मन, हाँ, तू यहोवा को धन्य कहे। मतलब सारे सृष्टि यहोवा की हालेलुया धन्य करता है। सारे सृष्टि यहोवा की धन्य करता है, मनुष्य को छोड़कर। बाकी सब अपने लाइन में चलता है। मैंने कहा हर एक सृष्टि को देख, चाहे जानवर को देख, आप बांध कर रखेगा तो खाने के लिए रोएगा। कोई बीच सड़क में कोई कुत्ते को बैठ कर रोते हुए देखा, मुझे खाना नहीं मिला,
लेकिन हम हालेलुया परमेश्वर का धन्यवाद करने का एक ही हालेलुया स्वभाव, चाहे बुरी अवस्था हो, चाहे भली अवस्था हो, चाहे दुख की अवस्था हो, चाहे हालेलुया सुख की अवस्था हो, चाहे गरीबी हो, चाहे अमीरी। धन्यवाद हो, हम शादी के समय पर यह कहते हैं परमेश्वर को धन्य कहा करेंगे, हालेलुया परमेश्वर के धन्यवाद करेंगे, प्रभु हमें जीवित रखा। धन्यवाद हो। पहले उनके धर्म और राज्य की खोज करो। पिछले दिनों में हम इसमें मनन किया है, ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएगी। इस बात को समझना, हम यीशु मसीह के बगैर कुछ नहीं कर पाता, पवित्र आत्मा के बगैर हम कुछ नहीं कर पाता। धन्यवाद हो। इसलिए चेलों को इस तरीके से हालेलुया अगुवाई की। 15 अध्याय यूहन्ना का 15 अध्याय उसका 8वां और 31वां। मेरे पिता की महिमा इसी रीति से होती है, मेरे पिता की महिमा इसी रीति से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ। हालेलुया। धन्य करने से पहले सोचना, मैं परमेश्वर को धन्य क्यों कहूं, धन्यवाद क्यों कहूं, आराधना क्यों करूं। हम आराधना करते किस लिए? गवाही देगा तो प्रभु मेरे लिए अच्छा था, महान था पिछले दिनों में, यानी जब से जन्म से लेके या जब जो भी हो अपना समय अपना बोलते हैं अच्छा था तो और परमेश्वर के लिए क्या किया? तुम मेरे गवाह होंगे। लेकिन हम गवाही देते हैं। क्या गवाही? परमेश्वर ने जो दिया जीवन और भक्ति से संबंध रखता है, हालेलुया, उसकी पहचान के द्वारा हमें दान दिया है, उसी के लिए बोल रहा है भाई तुम्हें दिया है। ये सब वस्तु की खोज में मत जाओ। अन्य जाति मतलब जो पप्पा का, पिता का, स्वर्गीय पिता का पहचान नहीं है। हालेलुया। 6 अध्याय उसका 28 से पढ़िएगा, मत्ती 6 और वस्त्र के लिए क्यों चिंता करते हो? वस्त्र के लिए क्यों चिंता करते? पहले वस्त्र के लिए चिंता करता था, मुझे पहनने के लिए नहीं है, मैं क्या पहनूं। अब चिंता, अभी भी चिंता, उस समय भी चिंता है ना वस्त्र के लिए? बोलो। और नहीं है तो बोलो। पहले क्या पहनूं करके था, अभी कौन सा पहनूं करके चिंता है। आराधना के लिए निकलने के लिए अभी पिछले वो जो है ना गंदा पड़े हुए हैं, बारिश हो गया, सूखा नहीं है, कैसे पहनूं, क्या पहनूं, मेरे पास नहीं। अभी कौन सा है? धन्यवाद हो। अलमारे के अंदर आधा घंटा छान मारते हैं, 10-15 निकालते हैं, कौन सा लूं? दुकान में जाके किसी ने ऐसे बताया, भाई दुकान में सारे कपड़े निकल उतरवा कर डाल दिया, फिर भी पसंद नहीं आई। बाद में पूछ रहे भाई और कुछ है? बेचारा बोल रहा मैं पहना हुआ बाकी रहेगी, अभी और कुछ नहीं है। इस हालत में पहुंच गया, अभी कौन सा पहनूं, कौन सा चुनूं। धन्यवाद हो। चिंता तो करते हैं, अभी भी है, पहले भी है। हाँ, एक और बार पढ़िएगा। और वस्त्र के लिए क्यों चिंता करते हो? आप अपने ये मेरे मन, धन्यवाद हो बोलना, उसकी उपकारों को भूलना नहीं। धन्य कर, मुझ में जो कुछ भी है यहोवा को धन्य कहना चाहिए। है वस्त्र, उसमें क्यों मैं चिंता हूं? परमेश्वर को धन्य हो, जो मिले लेकर जाऊंगा। पहनना है, दूसरा कुछ ऐसे दिखाना नहीं चाहिए। आजकल तो बहुत महंगा वाला कपड़ा है, फटा हुआ लेते हैं। मैंने कहा पहले तो हम फटा हुआ फेंक देते हैं, अभी बहुत महंगा कपड़ा है फटा हुआ के लिए। धन्यवाद। जीन्स फटा हुआ, कपड़ा फटे हुए, पता नहीं कैसे हालत में लग रहा है कि हम छाती पीट कर रोने का मन करता है कपड़े देकर, क्योंकि फटा हुआ, पैसा नहीं है, कोई चिंता नहीं है। हालेलुया। धन्यवाद हो। हाँ, कपड़े में चिंता क्यों करते हो? जंगली शोषणों पर ध्यान करो। हालेलुया। धन्यवाद करने का मौका। जंगली शोषणों को ध्यान करो कि वे कैसे बढ़ते हैं। वे ना तो परिश्रम करते, ना काटते हैं। हम तो परिश्रम करते भी है, सब कुछ करते भी है, फिर भी चिंता भी करते हैं। आगे
तो भी मैं तुमसे कहता हूँ कि सुलेमान भी अपने सारे वैभव में उनमें से किसी के समान वस्त्र पहने हुए ना था। इसलिए जब परमेश्वर मैदान की घास इसलिए जो परमेश्वर मैदान के घास को जो आज है और कल भाड़ में झोंकी जाएगी ऐसा वस्त्र पहनाता है, ऐसा इतनी अच्छी वस्त्र पहनाता है, तो हे अल्प विश्वासी। धन्यवाद हो, मैं नहीं पुकार रहा, वचन पुकार रहा। अगर इसी बात में है, हे अल्प विश्वासियों, तुमको वे इनसे बढ़कर क्यों ना पहनाएगा? क्यों ना पहनाएगा? इसलिए हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कहे। धन्यवाद हो, जंगली शोषणों से अधिक प्रभु हमारी ध्यान करता है, बाहरी दशा में हमें ध्यान करता है। धन्यवाद हो, इसलिए यीशु मसीह जब अंदर आएंगे, आत्मा की अगुवाई मिलेंगे, ये सारे बदल जाएंगे। अभी इसकी अंदर भी, मेरे आवाज सुनने वाले के अंदर भी हालेलुया ये बदलाव अनुभव करते हैं। पहले कौन कौन सी चीज के पीछे भागते थे, कैसे कैसे समय लेते थे, कितना कितना समय लेते थे तैयार होने में। अभी हालेलुया प्रभु के नाम की स्तुति हो। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कहे, मेरे अंदर इतना बदलाव लाया। हालेलुया, मेरी चाल चल में बदलाव लाई, मेरी सोच विचार में बदलाव आई। हालेलुया, प्रभु को धन्यवाद हो। धन्य कहने के लिए, धन्यवाद कहने के लिए बहुत कुछ अभी है। धन्यवाद। आगे इसलिए तुम चिंता करके यह ना कहना कि हम क्या खाएंगे, हम क्या खाएंगे, या क्या पिएंगे, या क्या पहनेंगे, क्योंकि अन्य जाति इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं। चिंता करता है तो अल्प विश्वासी, हालेलुया, ये खोज में रहता है तो अन्य जाति। इस बातों में अगर चिंता कर रहा है, उसका नाम है अल्प विश्वासी। का मतलब है अल्प विश्वासी का मतलब, धन्यवाद हो, हम लोग परमेश्वर को समर्पित करते हैं, लेकिन दूसरी साइड में तो जोर से पकड़ते हैं। परमेश्वर ले लो, मैं समर्पित करता हूं, जो दूसरी साइड से छोड़ना नहीं चाहते, छोड़ दो। हम लोग आए, मैंने ना जानी गहराई समुद्र की, लहरों की कोई परवाह। अब क्यों परवाह कर रहे हो? इतनी लहरें आई हैं, गहराई कितनी मुझे ना मालूम। ये किसका नाम है? पत्रुस का। अल्पविश्वासी किसको बोल रहा है? बोलो ना, पत्रुस। हम नहीं है ना, अगर हम है तो जोड़ दो नाम। धन्यवाद हो। उत्तरा यीशु मसीह की आवाज सुनकर, आजा मेरे बेटे, आजा मेरे बेटी, उत्तर गए। तो बाद में जब खड़े हैं, धन्यवाद हो, बाद में धन्यवाद बोल के दाएं देखा बाएं देखा। बुद्धि इतना अपार है ना पत्रुस का, हमारा नहीं। उसको मालूम है कितना गहरा है, मच्छी पकड़े हुए हैं। ऐसा जाएगा तो एड्रेस भी नहीं मिलेगा, कोई ठिकाना नहीं है, मैं कहां खड़ा हूं। भाई जा, नजर हट गया यीशु मसीह के बगैर, जीवन से यीशु मसीह का स्वभाव हट गया, वचन हट गया, प्रार्थना हट गई, उस मार्ग में चलने की स्वभाव हट गई। कईयों को देख रहा था, पहले अच्छा आराधना करता था, अभी तो बैठकर भी नहीं आ रहा है, हट गई। धन्यवाद हो। परमेश्वर कारण नहीं है, परमेश्वर हर परिस्थिति में हमको डालेंगे, लेकिन जो आत्मिक व्यक्ति, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने वाला व्यक्ति, कहीं भी हालेलुया छोड़ दो, यानी पतमस टापू में भी छोड़ दो। कौन सी टापू है? कितना, उनके साथी कौन था? भयंकर अवस्था में। सोच विचार देखना, ये टापू के अंदर एक अकेला व्यक्ति, धन्यवाद हो, उसको पढ़ते समय शुरुआत में पढ़िएगा, आत्मा में क्या हो गई? विवश हो गए। हम तो आत्मा में बेहोश हो गए, विवश नहीं है, बेहोश हो जाते। सुनकर, सोचकर, चिंता में पढ़कर, और पढ़कर सुनाना बेटा पहला दिया प्रकाशित वाक्य है। हाँ, कितना आए थे? हाँ पढ़िएगा, माइक ऑन करी।
मैं यूहन्ना जो तुम्हारा भाई और यीशु के क्लेश और राज्य और धीरज में तुम्हारा सहभागी हूँ, परमेश्वर के वचन और यीशु की गवाही के कारण पतमुस नामक टापू में था। मैं प्रभु के दिन आत्मा में आ गया और अपने पीछे तुरही का सा बड़ा शब्द ये कहते सुना, जो कुछ तू देखता है उसे पुस्तक में लिखकर सातों कलीसियाओं के पास भेज दे। हालेलुया, धन्यवाद हो। उसका वो आशीर्वाद एक और बार पढ़िएगा। मैं यूहन्ना जो तुम्हारा भाई और यीशु के क्लेश और राज्य और धीरज में तुम्हारा सहभागी हूँ, परमेश्वर के वचन और यीशु की गवाही के कारण पतमुस नामक टापू में था। मैं प्रभु के दिन आत्मा में आ गया। उसका 10 पढ़िएगा। मैं प्रभु के दिन आत्मा में आ गया। एक और बार पढ़िए। मैं प्रभु के दिन आत्मा में आ गया। प्रभु के दिवस, प्रभु के दिन, ये कौन सा दिन है? प्रभु का दिन, हाँ, ये कौन सा दिन है? ये प्रभु का दिन, प्रभु का दिवस, उसमें आत्मा में आ गया। प्रभु का दिन कौन सा है? संडे, आज का दिन, 7वां दिन, आज का दिन, बोलो ना, हर दिन है, जोर से बोलिए। आज का दिन। प्रभु का दिन कौन सा है? आज का दिन। हमारे लिए प्रभु का दिन कौन सा है? हालेलुया। 4 अध्याय, 3 अध्याय, 4 अध्याय इब्रानी घर में जाके पढ़कर देख लेना। आज का दिन, अगर ये शब्द कहा गया है, 6 दिन परमेश्वर ने सब कुछ सृष्टि करते हुए 7वां दिन क्या हो गया? परमेश्वर का दिन। 7वां दिन शुरू हो गया, बंद हो गई? नहीं, बंद हो गई? नहीं हुआ। मतलब आज का दिन परमेश्वर का दिन है। हम तो उसको बंद करके हफ्ते में 1 दिन बना दिया, वो भी बड़ा मुश्किल से 2 घंटे, यानी 3 घंटे। ज्यादा हो गया तो हालेलुया घड़ी को डांटेंगे, अरे इतना जल्दी क्यों भाग रहा है, बार बार देख रहे। जैसे ना कोई गलती करेगा ना, बच्चे लोग गलती करेगा बार बार देखता है, नहीं देखता मां बाप। अब गलती कौन कर रहा है? घड़ी, हम उसको बार बार देख रहे हैं। धन्यवाद, हालेलुया, धन्यवाद हो। 7वां दिन, अभी पढ़िएगा 4 अध्याय। इसलिए वे किसी विशेष दिन को ठहराकर, उसका 10 और 11 पढ़िएगा। क्योंकि जिसने उसके विश्राम में प्रवेश किया है, उसने भी परमेश्वर के समान अपने कामों को पूरा करके विश्राम किया है। हाँ, परमेश्वर का दिन में प्रवेश करना है तो पूरा काम करके विश्राम प्रवेश करना है। जब तक काम करके प्रवेश नहीं किया, आप कौन से दिन तक हो? 10। आपका कौन सा दिन पूरा नहीं हुआ? धन्यवाद हो। गहरा विषय है, मैं उसके अंदर नहीं जा रहा हूं, वो आप परेशान हो जाओगे। आगे। क्योंकि जिसने उसके विश्राम में प्रवेश किया है, उसने भी परमेश्वर के समान अपने कामों को पूरा करके विश्राम किया है। अतः हम उस विश्राम में प्रवेश करने का प्रयत्न करें। ऐसा न हो कि कोई जन उनके समान आज्ञा ना मानकर गिर पड़े। हालेलुया। उसका 6 से पढ़िएगा थोड़ा सा। तो जब ये बात बाकी है कि जितने और हैं जो उस विश्राम में प्रवेश करें और जिन्हें उसका सुसमाचार पहले सुनाया गया, उन्होंने आज्ञा ना मानने के कारण प्रवेश ना किया, इसलिए वो किसी विशेष दिन को ठहराकर इतने दिन के बाद दाऊद की पुस्तक में उसे आज का दिन कहता है। आज का दिन कहता है, जैसे पहले कहा गया, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मनों को कठोर ना करो, क्योंकि यदि यहोशू उन्हें विश्राम में प्रवेश करा लेता तो उसके बाद दूसरे दिन की चर्चा ना होती। अतः जान लो कि परमेश्वर के लोगों के लिए सबत का विश्राम बाकी है। पहला आयत भी पढ़िएगा। इसलिए जबकि उसके विश्राम में प्रवेश करने की प्रतिज्ञा अब तक है, तो हमें डरना चाहिए। ऐसा ना हो कि तुम में से कोई जन उससे वंचित रह जाए। हालेलुया। ये तो हो ही रहा है। यूहन्ना ने
परमेश्वर के दिन यानी प्रभु के दिन आत्मा में विवश हो गए। हम दो एक दिन थोड़ा सा विवश में आने की कोशिश करता है, बाकी दिन बोलो ना बेहोश। हालेलुया। इसलिए जागृत हो, जागरूक हो। 3 का 2 जागृत हो, प्रकाशित वाक्य 3 का 2। और उन वस्तुओं को जो बाकी रह गई है और जो मिटने को है उन्हें दृढ़ कर। हाँ। क्योंकि मैंने तेरे किसी काम को अपने परमेश्वर के निकट पूरा नहीं पाया। हालेलुया। अगर विश्राम दिन में प्रवेश करना है तो ये काम को जारी रखना। ये वचन के बिना, यीशु मसीह के बिना हमारा कोई भी सोच विचार काम नहीं होता। इसलिए 15 अध्याय 8 और 31 एक और बार पढ़िएगा। यूहन्ना 15 अध्याय। मेरे पिता की महिमा इसी से होती मेरी पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तभी तुम मेरे चेले ठहरोगे। हम तो अभी कौन सा क्या है? चेले हैं, विश्वासी है। अब अपने आप को, हे मेरे मन मुझे बता, मैं चेला हूं या विश्वासी हूं? 2020-21 शुरू होने वाला है। धन्यवाद हो। कितना दिन बाकी है? 4 दिन। जो फिल्मों में बोलते हैं 4 दिन की जिंदगी है यारो, हैं बोलते हैं ना। अभी 4 दिन बाकी है। ये 20 में कितना जीना है? हालेलुया। 21 में कैसे जीना है पता नहीं। अभी एक महामारी के साथ जी रहे, शायद 21 में 2 महामारी के साथ होगा। धन्यवाद हो। हालेलुया। मुझे इधर खड़ा होके मैंने बोला था, नए साल में कितने लोग आए हैं, कितने लोग नहीं आए हैं। हम तो भाग दौड़ कर, मैं भी सोच रहा हूं 3 महीने का छुट्टी ले लूं। प्रभु ने इतना छुट्टी दे दिया है, मुझे नहीं, आपको, क्योंकि मुझे छुट्टी नहीं मिला। हालेलुया। मैं भी जाता रहा, जो काम करता रहा, सेवा करता रहा, मुझे छुट्टी नहीं मिला। आपको छुट्टी में प्रवेश करा दिया। अभी परमेश्वर ने बोला तू छुट्टी में है। अभी ऑफिस का कोई फोन कॉल यानी दबाव, ऑफिसर का किसी दबाव नहीं होंगे, मेरी तरफ से भी नहीं होगा। सच है ना? परमेश्वर ने बोला मेरी तरफ से भी नहीं होगा। खा पी हाश कर, और क्या। धन्यवाद। खाने का वस्तु कोई रुका था? ऐसे ऐसे बंडले आते थे। धन्यवाद हो। और इसके अंदर कुछ लोगों को भी प्रभु ने मौका दिया, भाई सेवा कर, सेवा कर कर थैली में बांट दिया। वीडियो वाला 3-4 साथ में, हाँ जी, यीशु मसीह के नाम में सेवा कर रहा है। कई लोग उसको देखते, वीडियो देखते हैं, दरवाजा बंद कर दिया, अंदर चला गया। यह सेवा होती है। वचन नहीं पढ़ते ना, मत पूरा नहीं पढ़ते। एक तो मांगो तो मिलेगा, ढूंढो तो पाओगे, खटखटाओ तो पवित्र आत्मा के लिए बोला है। हम इस दुनिया की चीजों को जो परमेश्वर ने दान दिया उसके लिए हमने लगाकर घूम रहा है। मत्ती 6 का शुरुआत पढ़ो। सावधान रहो, सावधान रहो, तुम मनुष्यों को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम ना करो, नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल ना पाओगे। धन्यवाद हो। क्योंकि शुरुआत में अपने आप को बड़ा बनाएगा। हाँ, कैमरा के सामने सब चीजें दिखा दिखा के करते हैं। समझ लो, हे मेरे मन तू छोटा हो रहा है। अगर परमेश्वर के लिए अपने मन से, अपने मन में ठाने वही करें, जो बोएगा वही काटेगा। धन्यवाद हो। परमेश्वर को टट्टों में ना उड़ाया जाता। जो व्यक्ति बोता है वो काटता है। धन्यवाद हो। हालेलुया। गलातियों 6 पढ़कर देखना, अभी नहीं है, अभी समय नहीं है, इस बात को समझना। पढ़िएगा 8 एक और बार, यूहन्ना 15 का 8। मेरे पिता की महिमा इसी में है, इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ। आप जब फल लाने से किसी की महिमा होती? पर पिता की महिमा होती। अगर पिता की महिमा होती, धन्यवाद हो, ये महिमा किसको भी मिलेगा। हालेलुया। यीशु मसीह के साथ जो काम करें, भाई यीशु मसीह को महिमा होती, वो महिमा मैं, हालेलुया। ये यीशु मसीह ने
17 अध्याय, यूहन्ना 17 अध्याय में जो पिता से प्रार्थना करते हैं उसकी 24 आयत पढ़िएगा। हे पिता, हे पिता, मैं चाहता हूं कि जिन्हें तूने मुझे दिया है, जहां उसका 22 पढ़ो पहले। वह महिमा जो तूने, वो महिमा जो तूने मुझे दी है, जो महिमा पिता ने पुत्र को दी है, मैंने उन्हें दी है। आपको चाहिए तो ले लेना। धन्यवाद हो। आपको चाहिए तो ले लेना। ये महिमा कैसे मिलेगी? उसके साथ दुख उठाने से। 8 का, रोमी 8 का। और यदि संतान है, 17वीं 18वीं, तो वारिस भी वरन परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस है, कि जब हम उसके साथ दुख उठाए तो उसके साथ महिमा भी पाए। अगर दुख नहीं उठाएंगे तो महिमा नहीं पाएंगे। सिंपल सी बात है। इसलिए अपने मन को आज समझा कर ले जाना। मेरी आवाज सुनने वालों, आज जहां भी हो, हालेलुया, अपने मन को समझाना। हालेलुया, परमेश्वर की पिता की महिमा मेरे हालेलुया फल लाने से होती है। उसका 31 नहीं है, 8 का 31, यूहन्ना 8 का 31, सॉरी 15 का 31 नहीं है, 31 नहीं है। 8 का सॉरी 15 का 8 एक और बार पढ़िए। मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तभी तुम मेरे चेले ठहरोगे। उसका उसका अगला आगे सॉरी। जैसे पिता ने मुझसे प्रेम रखा, वैसे ही मैंने तुमसे प्रेम रखा। मेरे प्रेम में बने रहो। यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे, जैसे कि मैंने अपने पिता की आज्ञाओं को माना है और उसके प्रेम में बना रहता हूँ। हालेलुया। 8 का 31 है। धन्यवाद। 15 का 31 नहीं है, 8 का 31। तब यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उस पर विश्वास किया था कहा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे, मेरे वचन में बने रहो। यीशु मसीह में बने रहना, मेरे वचन में। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन परमेश्वर था। वो वचन देहधारी होकर हमारे बीच में डेरा किया। हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के इकलौता, वो है यीशु मसीह। धन्यवाद हो। वो यीशु मसीह पर बना रहना। यीशु मसीह के बगैर हमारे जीवन में कुछ नहीं होता। यीशु मसीह जब हमारे अंदर वास करेंगे तभी हालेलुया हम दीन होता है, नम्र होता है। यीशु मसीह बोला, मुझसे सीखो, परिश्रम करने वालों, बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं आत्मा में दीन नहीं। हालेलुया, पढ़कर जाओ आगे। हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मत्ती 11 का 28 से पढ़ो। और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ। हालेलुया। तुम बहुत सा फल लाना। जब फल लाएगा यहोवा को धन्य कहने में अच्छा लगता है। धन्यवाद किसको बोलते हैं? धन्यवाद किसके लिए बोलते हैं? कोई आपके लिए भलाई करेगा तभी तो। परमेश्वर को धन्यवाद क्यों बोले? इस हफ्ते मेरे को चलाया, खाने को दिया, पहनने को दिया, इसलिए प्रभु को धन्यवाद करें। आपसे ज्यादा अच्छा कपड़ा बाहर के लोग पहन रहे, नहीं? आपसे ज्यादा अच्छा खाना बाहर के लोग जो अन्य जाति खा रहे हैं, इनको इतना टेंशन नहीं है हमें उसी बातों में जैसे हमें होती है। धन्यवाद हो। धन्यवाद किसको कहें? किस बात के कहें? धन्यवाद हो प्रभु, तेरी इच्छा को आगे बढ़ाते हुए, उस काम को करते हुए, हालेलुया, मुझे जो महिमा मिल रहा है, मुझे जो दर्जा मिल रहा है, इसलिए तेरा धन्यवाद। हालेलुया। हम उसकी काम को करते हुए धन्यवाद करना। किस बात के लिए धन्यवाद? इस दुनिया में आपको जो भी मिल रहा उसको धन्यवाद क्यों कहें? अगले हवा में उड़ जाएगा, सामने कीड़ा भी कीड़ा और खाई बिगाड़ेगी,
ये परमेश्वर खुद ही बोल रहे, पढ़ो ना 6:19 में, मैं थोड़ी अपनी तरफ से बोल रहा हूँ। हाँ, अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा ना करो। धन हम लोग ये इसको समझते हैं, इसको है ना, ये जो क्या कहते हैं गांधी जी का जिसका नाम सिर हो या और अलग अलग जगह पे इसको धन कहते हैं, लेकिन धन जो है जो मुझ में है, धन्यवाद हो, धन है वही है जो मुझ में है। समझ में आए? कई लोगों के अंदर मैं खुद कितना धन है, उसको कभी छोड़ेगा नहीं, इसको धामे रहेंगे। आराधना में भी मैं तो ऐसा बढ़ जाएगा, कई लोग ऐसे बैठते देख रहा है, मुझे भी डर होता है। आराधना करते ताली बजाते बाद में ऐसे दिखता है, क्या कर रहा है, किस बात में, आत्मा में है क्या, किसको दिखा रहा है? गद्दी तो कौन सा है? कम से कम गद्दी का तो बेइज्जती मत करो, गद्दी का बेइज्जती मत करो। जो भी करते हालेलुया तन मन से करो। हाँ, कैसे करोगी? जब प्रभु के लिए। कोलोसी 3:17 और 23 दोनों है। वचन में या काम में, हाँ, वचन में या काम में जो कुछ भी करो, जो कुछ भी करो। अगर 1 गिलास पानी देगा कुड़कुड़ाते मत दो, हालेलुया। ऐसे काम मत करो, दिखाने के लिए मत करो, परमेश्वर से प्रतिफल पा चुका। हालेलुया। अपनी धर्म का काम किसी के सामने ना, मन में ठान लो, उस काम को कर कर निकल जाओ। वचन में या काम में जो कुछ भी करो सब प्रभु यीशु के नाम से करो। यीशु के नाम से करो। यीशु के नाम से नहीं करेगा तो प्रतिफल नहीं मिलेगा। नहीं है तो अभी हमारे चारों तरफ कितना खाना खिला रहे भाई। मैं कुछ दिन पहले घर में कोई आया था, उनको समझा रहे थे भाई, वो मेरे से बोला कर्म के ऊपर विश्वास करता है। मैंने बोला अच्छा कर्म है। मैं अच्छा केक का पीस आप पसंद है, चॉकलेट का पीस लेता, मैंने ऐसे करके यूँ करके ले भाई चॉकलेट खा ले, तू खाएगा? समझ में आया? मैं अपना उंगली नाक में डाल दिया, बस थोड़ा सा वो कर दिया, यूँ कर दिया, बाद में उसे हाथ से चॉकलेट देगा तो खाएंगे? मैं क्या कर रहा हूँ? चॉकलेट ही तो खिला रहा हूँ, ले खा ले भाई। पाप के बगैर, हालेलुया, शुद्ध हुए बगैर हम कुछ भलाई का काम नहीं कर सकता। यीशु मसीह का लहू उसके लिए है, हालेलुया, हमारी पापों के लिए। हालेलुया, यीशु मसीह ने लहू बहाया, उसी के द्वारा में शुद्ध होना है। उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से। यूहन्ना पर यदि पहला यूहन्ना 1:12 पर यदि जैसा वो ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चले तो एक दूसरे से 1:12 भी पढ़ लेना। तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं, एक दूसरे से सहभागिता रखे, और उसके पुत्र यीशु का लहू। पहला यूहन्ना 1:7 पढ़ रहे हैं। और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। हमें सब पापों से शुद्ध करता है। यूहन्ना 1:12 भी पढ़िएगा उसके साथ। जितनों ने उससे ग्रहण किया, यानी उस वचन को ग्रहण किया, उस यीशु मसीह को ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। फिर संतान होने पर इतना आनंद होना चाहिए। हमारे चेहरे पे कितना आनंद है, हालेलुया। इसलिए कहते हैं यदि संतान है तो वारिस भी, परमेश्वर के वारिस, मसीह के संगी वारिस। हालेलुया। मसीह के संगी वारिस बोलने का मतलब परमेश्वर को 10 एकड़ जमीन है, समझ लो। परमेश्वर को, पिता को 10 एकड़ जमीन है। ये सारे चीज किसको दिया? पुत्र को, इकलौते को दे दिया। और कौन है? यीशु मसीह को। हम उसमें वारिस कैसे बनाएंगे? उसके भाई। फिर वो 10 एकड़ को वापस लेगा, फिर गिनती देखेगा उसके अनुसार, ऐसे करेंगे? धन्यवाद। यीशु मसीह को 10 एकड़ दे दिया, यीशु मसीह के नीचे हमारा नाम भी लिख दिया, अमित। यह 10 एकड़ का, हालेलुया, अमित बोलेगा भी मेरे पास क्या है? 10 एकड़। 10 एकड़। यीशु मसीह बोलेगा भी 10 एकड़। 10 एकड़।
अगर हालेलुया लक्ष्मी बहन बोलेगा तभी 10 एकड़। अगर संतान है सो, कोई जबरदस्ती नहीं है, आधार लेना पड़ेगा नहीं तो रेशन नहीं मिलेगी, मजबूरी में लेना पड़ता है, लेकिन इधर कोई दबाव नहीं है। यदि इस शब्द ना कई जगह पर लिखा है, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे अपने आप पे इनकार करे, अपना क्रूस उठाए। यदि संतान है तो मेरे वारिस की कोई दिक्कत नहीं है, संतान होना चाहे नहीं होना चाहे, परमेश्वर कोई जबरदस्ती नहीं करता। यदि संतान है तो वारिस भी। संतान होने का अधिकार कैसे मिलता है? यीशु मसीह को ग्रहण करने से संतान हुआ नहीं है, होने का अधिकार मिला है। लेकिन वो अधिकार इस्तेमाल ना करते हुए अपना दौड़ परिश्रम व्यर्थ हो जाए, इसलिए कहते हैं मैं प्रभु है प्रभु है प्रभु करके बहुत से आए। उसने क्या हुआ? परिश्रम कैसे व्यर्थ हुआ? पढ़कर सुनाइए 7 का 21। जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक जन स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा, स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। ध्यान से सुना, जो मेरी स्वर्गीय पिता की इच्छा पर, क्योंकि मैंने भी किया है, मैंने भी उस काम को किया है। 17 अब लिखकर ले लो, समय नहीं है। 17 का 19 में यूहन्ना, हालेलुया, उनके लिए मैं अपने आप को पवित्र किया है। इब्रानी हालेलुया 5 का 8 और 9 में पुत्र होने पर भी हालेलुया दुख उठाकर आज्ञा माननी सीखी, क्योंकि आने वालों के लिए। धन्यवाद हो, हालेलुया। हमें नमूना दिखाया। पत्रोस हालेलुया 21 में बोल रहा है, 2 का 21 पहला पत्रोस। इसी के लिए बुलाए भी गए, कष्ट उठाने के लिए उसी के साथ। क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे हमें एक आदर्श दे गया, यानी मसीह उस पार खड़ा होकर बेटा ऐसा चलो ऐसा चलो ऐसा चलो, इधर ऐसा ना, चलकर दिखाया। बड़ा भाई है ना, इसलिए उसको अति महान सर्वनामों में श्रेष्ठ नाम दिया है, हालेलुया, ऊंचा दर्जा दिया है। अगर उनके साथ जुड़ना है, उस काम को पूरा करना है, इसलिए हालेलुया तुम बहुत सा फल लाते हो, इसलिए मेरी चेले। जहां गुरु वहां चेले भी होना चाहिए, गुरु आगे चेले पीछे। बहुत सा फल हालेलुया वचन में आगे स्थिर है तो हालेलुया वचन के अनुसार चलेंगे तो प्रभु हमें उसी के अनुसार फल भी देगा। इसे 15 अध्याय शुरुआत से कुछ आयत पढ़कर मैं जल्दी हालेलुया सच्ची दागलता मैं हूँ, सच्ची दागलता मैं हूँ, सच्ची दागलता मैं हूँ। फल लाने का प्रोग्राम आगे। और मेरा पिता किसान है, जो अपना काम अपना परिश्रम काम व्यर्थ ना होने के लिए प्रोग्राम। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती, उसे वो काट डालता है, और जो फलती है उसे एक और दोबारा पढ़िएगा। सच्ची दाखलता मैं हूँ। दाखलता कौन है? प्रभु यीशु मसीह। अपना जड़ किस में है? यीशु मसीह में। इसलिए 4 में कहता है मुझ में बने रहो, बाहर जड़ नहीं जाना। गहराई से समझाने का समय नहीं है, इसलिए मैं इतना बोल कर जा रहा हूं। सच्ची दागलता मैं हूं, और मेरा पिता किसान है। मेरा पिता किसान है, मतलब सारा प्रोग्राम किसके द्वारा हो रहा है? किसान के द्वारा हो रहा है। आगे, जो डाली मुझ में है, जो डाली मुझ में है और नहीं फलती, वो ही फलती उसे वो काट डालता है, और जो फलती है उसे वो छांटता है ताकि और फले। इसका मतलब काटने का। एक बार मैंने अंगूर लगाया, 2 अंगूर लगाए, अरे इतना झाड़ियां हो गई, पता नहीं एक भी फल नहीं आया। मैंने वचन में तो पढ़ा है, इसमें एक दिन मुझे गुस्सा आया। गुस्सा से मैंने उसका पूरा छोटी छोटी टहनियां पूरा काट डाली। बाद में देखा तो जितना निकल रहा वो सारे गुच्छा। हालेलुया, बोलो जोर से हालेलुया। कभी कभी काटाई होती है, रोना नहीं, फल लाने के लिए।
कभी कभी प्रभु अपना हालेलुया ये उपकरण चलाता है, चाहे किसी अवस्था में हाथ पांव टूट गया, प्रभु धन्यवाद हो, कैंसर हो गया, प्रभु धन्यवाद हो, महामारी हो गई, प्रभु धन्यवाद हो। एक ही उद्देश्य है, क्या है? इसलिए कहते हैं परमेश्वर से जो प्रेम करते हैं उनके जीवन में जो कुछ भी होता है भलाई उत्पन्न होती है। फल लाने का एक ही उद्देश्य, बाकी तो क्या करता है, फल नहीं लाता, उसको क्या करता है, अलग करता है। पढ़िएगा एक और बार, एक जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वो काट डालता है, और जो फलती है उसे वो छांटता है, हालेलुया, ताकि और फले। और फले, जो नहीं फलती निकाल देता है काट कर, बाद में जो फलना चाहिए उसको है ना थोड़ा सा, लेकिन उसमें काट कर निकालिया तो फिर पूछना नहीं है। उसका 4 पढ़िएगा, तुम मुझ में बने रहो, तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में, मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने ना रहो तो नहीं फल सकते। 6 तक पढ़िएगा, मैं दाखलता हूँ, मैं दाखलता हूँ, तुम डालियां हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वो बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। हालेलुया। 6 भी पढ़िएगा, यदि कोई मुझ में बना ना रहे तो वो डाली के समान फेंक दिया जाता है और सूख जाता है, और लोग उन्हें बटोर कर आग में झोंक देते हैं और वे जल जाती हैं। आग का बपतिस्मा, धन्यवाद हो, हालेलुया। जो डालियां मुझ में बने रहे वो फलती है, जो मुझ में नहीं बने रहते हैं मेरे बगैर कोई फल। इसलिए कुछ भी लोगों से बात करते समय, बातें सोचते समय, चलते समय, काम करते समय एक बात को ध्यान रखना, ये यीशु मसीह में है या वचन में है, हालेलुया। जब उस तरीके से चलेगा तो फल अच्छी तरह होगी। जब हम यीशु मसीह को छोड़कर अपने आप फल लाने की प्रोग्राम करता है, वही प्रोग्राम बिगड़ जाता है। कितने लोग समझ पाए? ये सारे काम, किसान कौन है? परमेश्वर। दाखलता कौन? यीशु मसीह। डालियां कौन? लेकिन एक और बात है, अपना चेहरा आईने में देखना चाहिए। हमारी डालियां का पहले का नाम क्या था? रोमी 11 अध्याय, रोमी 11 अध्याय। पर यदि कुछ डालियां, उसका 10 से पढ़ो बेटा। उनकी आंखों पर अंधेरा छा जाए ताकि ना देखें, और तू सदा उनकी पीठ को झुकाए रख। अतः मैं कहता हूँ, क्या उन्होंने इसलिए ठोकर खाई कि गिर पड़े? कदापि नहीं, परंतु उनके गिरने के कारण अन्य जातियों को उद्धार मिला कि उन्हें जलन हो। इसलिए यदि उनका गिरना जगत के लिए धन और उनकी घटी अन्य जातियों के लिए संपत्ति का कारण हुआ, तो उनकी भरपूरी से क्या अन्य जातियों के लिए संपत्ति का कारण हुआ? हमारा धन उसी के द्वारा हुआ है। धन्यवाद हो। आगे, इसलिए याद करके धन्यवाद करना है। आगे, तो उनकी भरपूरी से क्या कुछ ना होगा। मैं तुम अन्य जातियों से ये बातें कहता हूँ, जबकि मैं अन्य जातियों के लिए प्रेरित हूँ, तो मैं अपनी सेवा की बड़ाई करता हूँ, ताकि किसी रीति से मैं अपने कुटुंबियों में जलन उत्पन्न करवाकर आगे उनमें से कई एक का उद्धार कराऊं। क्योंकि जब पढ़कर जा रहा हूं, उसमें से कुछ नहीं बोलना चाहता कि आप समझ लो। क्योंकि जब उनका त्याग दिया जाना जगत के मिलाप का कारण हुआ, तो उनका ग्रहण किया जाना मरे हुए के बारे में बोल रहे। तो उनका ग्रहण किया जाना मरे हुओं में से जी उठने के बराबर ना होगा। जब भेंट का पहला पेड़ा पवित्र ठहरा, तो पूरा गुंदा हुआ आटा भी पवित्र है, और जब जड़ पवित्र ठहरी, तो डालियां भी ऐसी ही हैं। पर यदि कुछ डालियां तोड़ दी गई और तू जंगली जैतून होकर उनमें साटा गया। आईना में चेहरा नजर आ रहा है? अभी तक आया नहीं आया? बोलो, क्या है नाम? जंगली। क्या नाम था? जंगली।
जंगली दरख्तों के दरमिया नजर आता है मुझे मसीह, सारे संतों के बीच में तू। धन्यवाद हो। किसके बीच में है? सारे जंगलियों के बीच में। क्यों आए हो? अपने साथ, हालेलुया, जंगली जैतून से काट कर अपने साथ जोड़ने के लिए। हमारी योग्यता कुछ भी नहीं था। पढ़िएगा आगे। पर यदि कुछ डालियां तोड़ दी गई और तू जंगली जैतून होकर उनमें साटा गया और जैतून की जड़ की चिकनाई का भागी हुआ है। 21 तक पढ़िएगा। तो डालियों पर घमंड ना करना, और यदि तू घमंड करे तो जान रख कि तू जड़ को नहीं परंतु जड़ तुझे संभालती है। हालेलुया। तू जड़ को नहीं। कई लोग बोलते हैं ना, मैं प्रभु की सेवकाई कर रहा हूं, प्रभु की उसके लिए करूं। मतलब वो कहने का मतलब है वो प्रभु इस पर आधारित है। किस पर? जो बोलने वाले पर। धन्यवाद हो। कुछ बोलने का भी हक नहीं। वही दास, हालेलुया, जो 17 अध्याय लूका में लिखा हुआ है, 5 से लेकर आगे को पढ़ते समय एक दास उधर खड़ा है, हालेलुया, खेत में काम कर कर थक कर आ गए। बाद में हालेलुया स्वामी बोल रहे मेरे लिए खाना परोस। खाना भी दे दिया, बेचारा भूखा है, थके हुए हैं, कुछ नहीं बोले। धन्यवाद हो। ये भी नहीं बोले अबे मैं थक के आया हूं, मैं इतना आत्मा को बपतिस्मा दे के आया हूं। हालेलुया। एक दिन मुझे याद है, रात को 12-1 बजे घर में आ रहा है। मेरी पत्नी ने बोल दिया, मुंह में बोल दिया ना, हम जाके थोड़ा सा जल्दी सोएंगे, विश्राम करेंगे। तुरंत फोन आया, आ जाओ। उधर से घर तक गाड़ी नहीं गई, मूड मोड़ दिया, चला गया। वापस आए 3:30-4 बजे। कल भी 4 बजे वापस आया घर में। सुबह से 4 बजे, 3:30-4 बजे। धन्यवाद हो। भागना पड़ता है। हमारा नाम भी उस तरीके से जंगली, कोई योग्यता नहीं है। पढ़िएगा वो आयत को मिलाकर। और यदि तू घमंड करे तो जान रख कि तू जड़ को नहीं। हालेलुया। 20 से थोड़ा सा पढ़िएगा। ठीक है, वे तो अविश्वास के कारण तोड़ी गई, परंतु तू विश्वास से बना रहता है, इसलिए अभिमानी ना हो परंतु भयमान। कुछ ना बोल, मैंने कुछ ना किया। स्वामी ने बोला खाना भरोस। धन्यवाद हो। और खाना भी खिला दिया। अरे भाई, खाना तो मेज पे आया तो खुद लेके खा तो सकता है, ये खिलाने का नहीं है ना। बोलता अब उधर खड़ा रहे जब तक मैं खाना खाऊं। हमें तो गुस्सा ऐसा भाएगा, तेरा खाना तू भी ले, सेवा भी ले, ऐसा गुस्सा होके भागेगा। धन्यवाद हो। एक बार ग्लास पानी पे मांगे, 2 बार दे दिया, 3 बार अरे लेके पी जा। गुस्सा तो आता है ना, क्योंकि हम यीशु मसीह में ये सेवा नहीं कर रहा है। हमारी सोच विचार में यीशु मसीह नहीं है, हमारी चाल चलन में यीशु मसीह नहीं है, हमारी विचार में यीशु मसीह नहीं, हमारी बातों में यीशु मसीह नहीं है। जब मुझ में बने रहें, फल आएगा। फल का बड़ा अर्थ है। धन्यवाद हो। हालेलुया। यदि भयमान, क्योंकि जब परमेश्वर ने स्वाभाविक डालियों को ना छोड़ी तो जंगली का क्या पता आता पता। धन्यवाद हो। पढ़िए। क्योंकि जब परमेश्वर ने स्वाभाविक डालियों को ना छोड़ा तो तुझे भी ना छोड़ेगा। इसलिए परमेश्वर की कृपा और कड़ाई को देख। कृपा भी देखना, कड़ाई को भी देखना, दोनों देखना। हालेलुया। प्रसन्न रहने का वर्ष और प्रसन्न रहने का, पलटा लेने का, प्रसन्न रहने का वर्ष है। पढ़कर सुनाओ। प्रभु यहोवा का आत्मा, उसका वही 61
प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया और मुझे इसलिए भेजा है कि खेदित मन के लोगों को शांति दूं, कि बंदियों के लिए स्वतंत्रता का और कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करूं, कि यहोवा के प्रसन्न रहने के वर्ष का और हमारे परमेश्वर के पलटा लेने के दिन का प्रचार। हालेलुया। प्रसन्न रहने का वर्ष और पलटा लेने का प्रचार, पलटा लेने के दिन का प्रचार। प्रसन्न रहने का वर्ष और पलटा लेने का दिन का प्रचार। अरे उसको वर्ष कर लेते हैं। इसी को प्रभु को धन्य करना चाहिए ना, धन्य करना चाहिए ना, धन्यवाद करना चाहिए ना। प्रसन्न रहने का वर्ष भी, पलटा लेने का दिन। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? परमेश्वर की धीरज को उद्धार मान। पलटा लेने के लिए दिन काफी है भाई परमेश्वर के लिए, लेकिन कितना धीरज धरता है परमेश्वर हमारे द्वारा फल प्रकट करवाने के लिए, हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलने के लिए क्या क्या करता है, क्या क्या इंतजार करता है, उसकी रूप स्वीकार करने के लिए, उसके रूप हमारे अंदर देखने के लिए। इसलिए हालेलुया भयमान, इसलिए परमेश्वर की कृपा और कड़ाई को देख, जो गिर गए उन पर कड़ाई, परंतु तुझ पर कृपा, यदि तू उसमें बना रहे, नहीं तो तू भी काट डाला जाएगा। ये विश्वासियों के लिए, चेलों के लिए है। ये जो नए सिरे से विश्वास में यीशु मसीह को स्वीकार कर कर जो आने, उनके लिए तो समझ में नहीं आएगा। हालेलुया। ये आराधना के दिन में, आज संडे के दिन में, हालेलुया 2020 की यस हालेलुया 27 दिसंबर में, ये बात को याद रखे, मैंने कितना अपना समय व्यर्थ किया है। परमेश्वर के लिए क्या क्या कर सकता था, मेरे बातों के द्वारा, सोच विचार के द्वारा, मेरे चाल चलन के द्वारा कितना फल प्रकट करना चाहिए था, लेकिन नहीं कर पाए। धन्यवाद हो हालेलुया। इस बात को समझना। फल आपको मालूम है, फल को देखिए, कोई भी फल निकालो, उसके अंदर क्या क्या चीज होती है? वो फल के अंदर बीज होते हैं सबसे पहले? नहीं, छिलका नहीं होते। सोप, सूप, साल्वेशन, ट्रिपल एस। हालेलुया। सोप, सूप, साल्वेशन। एक आम का फल को निकालो, पहले क्या है? छिलका। छिलका। इतना सोप हमें पसंद भी नहीं करता, नहीं छिलका पसंद करते हैं, सवाई होती है। सोप हमें पसंद इतना नहीं है, नहाते भी ठंड है, अभी तो नहाना भी दूर की बात। धन्यवाद हो। कैसे नहाते आपको भी मालूम है, बुर 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 करके थोड़ा सा डाल दिया मुंह में। ये अब कितना दिन का नहाना इतना हो गया, इतना सा, इतने में हम संतुष्ट हो जाते हैं। हम ज़्यादा पैसा भी खर्च नहीं करते, पानी भी खर्च नहीं करते, साबुन भी खर्च नहीं करते हैं। छिलका है, निकाल दिया, बाद में देखना छिलका जब जाएगा, हालेलुया, कितना आनंद होता है हमारे चेहरे में। हेलो। जो मांस उसके में भरा हुआ है, कितना खाएगा, बड़ा टेस्ट होता है, बड़ा आनंद होता है। बाद में थोड़ा सा आनंद के साथ एक जोर से काट दिया, अंदर क्या है? गुठली। हालेलुया। फाय कैसे मानेंगे, उसमें खड़े कैसे रहेंगे? धन्यवाद। 8 का 31, यूहन्ना 8 का 31। तब यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उस पर विश्वास किया था कहा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे। हालेलुया। मांस पर भी नहीं है, छिलके पर भी नहीं है, किधर खड़ा रहना? वचन बीज है। हम तो किस में पसंद करते हैं? मांस, बाहर की चीज। धन्यवाद हो। अभी मैं एक चीज आपको समझा के मैं इधर ही बंद कर दूंगा। गलातियों की पत्री 5 अध्याय उसका 22 पढ़िएगा। पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। धन्यवाद हो। लोगों के लिए
समझ में आ रहा है? फल किस पे प्रकट होना? फल किस में प्रकट होना है? अरे यूहन्ना 15:16 पढ़ो। तुमने मुझे नहीं चुना, इसका 8 पढ़े ना, 15 का 8 पढ़े हैं। मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ। उसका अभी 16 पढ़िएगा। तुमने मुझे नहीं चुना, परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया है कि तुम जाकर फल लाओ। फल लाओ। देखो हमारे अंदर, हमें मालूम है 13 अध्याय मत्ती में यीशु मसीह कहता है, उसका वो लास्ट आयत पढ़िएगा जो 18 से लेकर उसका 23 पढ़िएगा। जो अच्छी भूमि में बोया गया ये वो है जो वचन उसका लास्ट 24 पढ़िएगा। अच्छे भूमि में बोया गया, जो अच्छी भूमि में बोया गया। कितना? 23 से 24 है? 23। अच्छी भूमि में बोया गया ये वो है जो वचन को सुनकर समझता है। वचन को सुनकर समझता है। जो कई लोग सुनकर भी समझ नहीं पाता, वचन को सुनकर समझ नहीं पाता। आगे और फल लाता है। फल लाता है, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना और कोई 30 गुना। अभी देखो आपने आम का पेड़ लगाया, एक बीज तो डाले, गुठली डाले ना, उसमें हर साल में एक फल आता है, एक आम आता। इतना बड़ा पेड़ है, कई एक भी नहीं है, समझ लो एक आता है। आपको कितना आनंद होगा? परमेश्वर की महिमा इसी में है। तुम बहुत सा फल लाते हैं। फल एक आ गया, एक निकालो। ये जो बाहर की जो छिलका है उसके बाद जो प्रकट होते हैं वो मतलब उसको सेफ्टी रखने का, वो जो अंदर की गुण जो 5:22 में है। अगर आपके अंदर ये फल का गुण प्रकट नहीं होता, किसी काम का नहीं है। एक और बार पढ़िए बाज। पर आत्मा का फल, आत्मा का फल प्रेम। जो देखो आत्मा के अनुसार चलने वाले की बात कर रहा हूं, आत्मा से भरपूर होकर अभिषेक पाकर इस काम के लिए आगे बढ़ने वाले के काम कर रहा हूं। आत्मा का फल प्रेम आपके अंदर है। आनंद है, आनंद है, चेहरा देखने से पता चलता है। अगला शांति। किसी का नाम भी आनंद है लेकिन चेहरा देख के रोना आता है। प्रभु में सदा आनंदित रहो। प्रभु नहीं है तो आनंद नहीं होते। हालेलुया। प्रेम, आनंद, शांति। शांति, धीरज। शांति हम रखते भी है, दूसरे को देते भी है। खुद शांति रखते भी नहीं है, दूसरे को शांति देते भी नहीं है। अरे फल की गुण प्रकट कर रहा हूं। आगे धीरज तो है भी नहीं, दूसरे को भी, दूसरे के लिए भी नहीं है। अगला कृपा तो हम बहुतायत परमेश्वर से पाए, हम इतना भी नहीं देंगे। धन्यवाद हो। हालेलुया। हे मनुष्य, वे तुझे बता चुका है अच्छा क्या है। मीका 6:8। और यहोवा इसे तुझसे छोड़, तो परमेश्वर इसे छोड़ तुमसे क्या चाहता है? तू न्याय से काम कर, कृपा से प्रीति रख, अनमेरिटेड फेवर। और अपने हमें तो चाहिए, हम तो देंगे नहीं। हालेलुया। हमें तो कृपा चाहिए लेकिन देंगे नहीं बिल्कुल। हालेलुया। देना फल के गुण हैं। कृपा, भलाई हमें चाहिए, हम देंगे नहीं। विश्वास है, हम अपने बातों में हैं, दूसरे के ऊपर नहीं है, परमेश्वर पर भी नहीं। आगे नम्रता। हालेलुया। यीशु मसीह के पास जाएगा तो नम्रता सिखाएंगे। हे परिश्रम करने वालों, बोझ से दबे हुआ लोगों, मेरे पास आओ, मुझसे सीखो, मैं नम्र और मन के दीन हूं। मेरी जुआ अपने ऊपर ले पहले ठीक है, जुआ का छोड़। जुआ तो लेना मुश्किल की बात है। धन्यवाद। आगे समय नहीं। संयम है। संयम की बात कहता हूं, जो बच्चे को आइसक्रीम दिखा के फ्रिज में रखो, बोलता मेहमान आने वाले, हाथ नहीं लगाना। बच्चा किधर मिलेगा? फ्रिज के आसपास। कंप्यूटर गेम भी छोड़ेगा, मोबाइल भी छोड़ेगा, मोबाइल लेके किधर मिलेगा? उधर मंडराता रहेगा। संयम। धन्यवाद।
मैं बच्चे की नाम, आपकी बात नहीं बोले, आपकी बात नहीं बोले, बच्चे की बात बोले। बच्चा तो समझता नहीं है, इसलिए प्रभु को धन्यवाद हो, इतना संयम है। हालेलुया। पौलुस बोल रहा है, मैं क्या कर रहा हूं? 9 अध्याय, पहला कोरिन्थी 9 अध्याय उसका 24 से लेके, क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में दौड़ते तो सभी हैं, दौड़ते तो सभी है, परंतु इनाम एक ही ले जाता है। तुम वैसे ही दौड़ो कि जीतो। हर एक पहलवान सब प्रकार का संयम करता है, सब प्रकार का संयम हर एक पहलवान करता है, मुरझाए हुए मुकुट पाने के लिए। वे तो एक मुरझाने वाले मुकुट को पाने के लिए ये सब करते हैं, परंतु हम तो उस मुकुट के लिए करते हैं जो मुरझाने का नहीं। संयम रखना है। धन्यवाद हो। ये वो चिकनाई का गुण है, ये आत्मा का फल का चिकनाई का गुण, प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। धन्यवाद हो। इतने से भारी पड़ रहा है, इतना ही है। धन्यवाद हो। और ये सबके साथ एक गुटली भी होना चाहिए। धन्यवाद हो। गुटली होना चाहिए। हम लोग पढ़े हैं ना, दूसरा पत्रोस 3 पढ़ते हैं ना। पहले ये जान लो, नहीं, दूसरा पत्रोस पहला अध्याय 3, क्योंकि उसकी ईश्वरीय सामर्थ्य ने जीवन और भक्ति से संबंध रखा है, हमें उसकी पहचान के द्वारा दान दिया है। उसकी पहचान क्या है? हम तो हालेलुया आम का चिकनाई चाहते, गुटली नहीं चाहते। अगर 200 रुपए किलो में आम 3 लेके आए, अगर गुटली बड़ा है तो वो देने वाले को इतना भला बुरा कहेगा। 200 रुपए भी लिया, इतनी बड़ा गुटली, परमेश्वर बोलेगा, वो गुटली को देकर हंसेगा, प्रभु धन्यवाद हो, तूने तो खाकर ऐसा फेंकेगा, लेकिन ना तेरे आने वाले पीढ़ी के लिए मैं अपनी पहचान के द्वारा, उसकी ईश्वरीय सामर्थ्य उसके अंदर है, मैं उसी को दे रहा हूं। तू तो चिंता नहीं करता, तू खाकर चिकनाई खाकर गुटली फेंक देंगे, लेकिन उसी के द्वारा तेरे संतान को मैंने हालेलुया संभालूंगा। इसलिए पहले से बोले ना, पहले धर्म राज्य की खोज करो, खाने की चीज मेरी है, कल का दिन उसका चिंता करेगा। तू तो चिंता करेगा ही नहीं, पक्का मालूम है। हालेलुया। फिर भी चिंता करते रहते हैं। इस बात को समझना, ईश्वरीय सामर्थ्य में दिया है। आपके अंदर ये आत्मा का फल का गुण प्रकट होना भी है, उसके अंदर क्या भी होना? बीज होना। पहला पत्रोस 1:23, तुमने नाशवान नहीं, क्योंकि तुमने नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। हालेलुया। ये प्रोग्राम पहले से परमेश्वर ने किया हुआ है। ये बीज जब तक आप लेकर किसी को नहीं देते, फल के साथ सबसे पहले बीज लेकर जाएगा कोई, किसी को गुटली देगा तो खाएंगे, देंगे, लेंगे। उसने तो गुटली दी है। धन्यवाद हो। पहले आपसे वो कुछ चाहते हैं, वो है हालेलुया प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, भलाई, कृपा, विश्वास, नम्रता, संयम। इसी के साथ हम व्यक्ति के पास पहुंच जाते हैं, क्योंकि हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, हाँ उसका 4 पढ़िएगा, पहला यूहन्ना पहला अध्याय उसका 4, उसमें जीवन था, उसी में जीवन था, और वो यानी यीशु मसीह में जीवन था। वो जीवन मनुष्यों की ज्योति था। हाँ, ज्योति अंधकार में चमकती है, ज्योति अंधकार में चमकी है, और अंधकार ने उसे ग्रहण ना किया, अंधकार ने उसे ग्रहण ना किया। यीशु मसीह को ग्रहण नहीं करेगा तो आपको कैसे ग्रहण करेगा? इसलिए पत्रोस बोलते हैं 2:12 में, तुम्हारा चाल चलन अन्य जातियों में तुम्हारा चाल चलन भला हो, ताकि जिन जिन बातों में वे तुम्हें कुकर्मी जानकर बदनाम करते हैं,
वे तुम्हारे भले कामों को देखकर उन्हीं के कारण कृपा दृष्टि के दिन परमेश्वर की महिमा करें। सब अब पुस्तक को बंद करें, आंखों को हालेलुया बंद करें, सिरों को झुकाएं। 2020 दिसंबर 27, 4 दिन खाली बाकी है। मैं 2020 में या पहले के दिन में परमेश्वर के लिए क्या काम किया, किस तरह फल प्रकट किया। आपकी चाल चलन, आपका जीवन, आपका सोच विचार, आपका काम परमेश्वर की नाम की महिमा होना चाहिए। और आपका फल उस तरीके से है जो आत्मा का फल प्रकट नहीं है, उसके बिना हम वचन प्रचार नहीं कर सकते, वचन किसी के मन में नहीं डाल सकते हैं। परमेश्वर आपसे ऐसा फल चाहते हैं, 100 गुना, 60 गुना, 30 गुना। एक हालेलुया गेहूं का दाना डालने से जब तक वो पृथ्वी पर पड़ नहीं जाता, पड़कर मर नहीं जाता, अकेला रहता है। अगर ये मर जाता बहुत सा फल लाता है। परमेश्वर उम्मीद करता है, आप एक बीज है, परमेश्वर का आप एक बीज है, उसी के अंदर से कितना फल आप ला रहे हो, वो फल का चिकनाई दूसरा अनुभव करते हो या नहीं हो। अगर कोई फल कड़वापन है दूर फेंक देते हैं, उसके अंदर का बीज का भी कोई ध्यान नहीं रखता। अगर कोई फल हालेलुया मीठा है, इसलिए 15 का 16 में लिखा है, हालेलुया तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना। यूहन्ना 15 का 16। तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया कि तुम्हें नियुक्त किया है कि तुम जाकर फल लाओ, हालेलुया, और तुम्हारा फल बना तुम्हारा फल बना रहे। आज समर्पण ले लो, हमें गवाही देने के लिए समय नहीं है। चाहे आप जहां भी हो दुनिया में, किसी कोने में भी बैठकर मेरी आवाज सुन रहा है, प्रभु ये महामारी के बीच में हमको धीरज के साथ संभाल कर रखा। मेरी कितना भी काम हो, चाल चलन हो, आप जानते हैं प्रभु। हालेलुया धीरज के साथ हमें संभाला। हम उस धीरज को, परमेश्वर की धीरज को उधार समझ लो। परमेश्वर ने जितना मौका दिया है हमने व्यर्थ ठहराया, इसलिए एक समर्पण ले लो।